हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, तो मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था। एक तो मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया था और ऊपर से बस जितने पैसे प्लस हुए थे वे सब बीमारी में लग गए। हालांकि पापा जी आरू को तो पापा जी ने ही दिखाया प्रॉपर तरीके से सब कुछ, मतलब जितना भी खर्चा हुआ आरू के चोट लगने के बाद वो सब पापा जी ने किया और मेरा भी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो सब कुछ पापा जी ने उठा खर्चा। इतनी गंदी नज़र लगी ना किसी की, बहुत बुरी। वो एक कमेंट आ गया तो आगे, दीदी तुम सारी बात ना बताया करो। ये बात सही है, वैसे किसी को अपनी सारी बातें नहीं बताना चाहिए, वरना मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी बहुत, और हंसती खेलती ज़िंदगी माँ सी लग गई एकदम। खैर कुछ नहीं, दोबारा से संभल जाऊंगी। अभी तो है इतनी हिम्मत कि मैं दोबारा से उठ जाऊंगी। और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती थी, बहुत ज़रूरी। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहती थी, कुछ मुझे किसी ने बाहर आवाज़ लगा ली थी, तो मतलब देखो, आप सब ने देखा कि मेरे दुख में मेरा किसने किया, सिर्फ मेरे माँ बाप ने, ठीक है। और मेरा मानना तो यही है कि भाई शादी के बाद वैसे माँ बापों पे डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी नहीं होता। मैं हमारा साथ दे रहा है, उनका बेचारों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब तक भी मेरा साथ दे रहे बेचारे, नहीं तो मुझे खुद शर्म आने लगी इस चीज़ के लिए। और मैंने एक फ़ैसला लिया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपकी राय लेती हूँ मैं, देखती हूँ किसके कितने कैसे विचार हैं। बाकी देखो, जो करना हो तो मेरे को करना है ही। तो सबसे पहले बताऊंगी कि जैसे मेरी आरू छत से गिर गई थी, और नॉर्मली मतलब एकदम बहुत घबराहट हो गई थी मेरे मम्मी पापा को, भाइयों को, दोनों भाई भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। एक बार पहले भी गिरी थी छत से, वो आपको पता ही है, जब भी इतनी बुरी हालत नहीं थी जो अब हुई थी। आपने वीडियो में देखा भी होगा मैं कि मेरे पापा जी के कपड़े कितने लथपथ हो रहे थे, और मेरे पापा की तो जान सी ही निकल गई थी एक बार तो, बिल्कुल बहुत रोए मेरे पापा जी उस दिन। तो मेरे भाई ने फ़ोन कर दिया था इसके पापा को कि तुम्हारी लड़की छत से गिरी है। तो वहाँ से जवाब आता है कि जो कोई लेगा था वो जिम्मेवार होगा। अगर बच्चों को कुछ होता है तो मेरे मम्मी पापा जिम्मेदार होंगे। और मेरे भाई, तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखो, आप सब देख रहे, मम्मी पापा और भाइयों से मैं बहुत दूर हूँ, बहुत दूर रह रही हूँ। यहाँ पर आसपास ये भी नहीं कि उनके पास जाने के लिए एक या आधा घंटे में पहुँच जावे, इतनी नज़दीकी भी नहीं है। कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लगे अगर जाने की कोशिश भी करें। और मैं चाहती भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट अब है कि मायके वाले साथ नहीं देते, मायके वाले साथ नहीं देते। अरे मेरा जो साथ दे रहे ना, तो मायके वाले ही दे रहे। और जो मैं जिंदा हूँ और मेरे बच्चों की हालत ठीक ठाक दिखाई दे रही ना, वो सिर्फ मेरे मायके वालों की वजह से दिखाई दे रही।
मेरे ससुराल वालों ने मुझे एक पुट्टी कोड़ी तलक नहीं दे रखी, जो तुम ऐसे ऐसे कमेंट करो। तो जब मुझे ये बात पता चली ना कि वहाँ से ये जवाब आया जो कोई लेगा था वो जिम्मेदार होगा, तो मैं पूरी पब्लिक को ये बताना चाहूँ कि मुझे लेकर कोई नहीं आया, मैं खुद आई थी उनके साथ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बच्चे मेरे हैं। उस इंसान ने क्या किया, अब तक मेरी लड़की को मेरे घर वालों ने पाला, बड़े वाली को। पूरा खर्चा मैं दिया करे थे मुझे। और रही वहाँ रहने की बात, अगर मैं वहाँ पर खाना खाती थी ना और मेरे बच्चे खाना खाते थे, उससे कहीं गुना काम करा करूँ थी मैं। और मायके में तो देखा ना, अभी 1 डेढ़ महीना रह गई, पूरे आराम करके खाया, पढ़ के खाया आराम से। एक बर्तन इधर से इधर नहीं उठा के देखा कैसा हो। तो फ्रेंड्स, मैंने एक फैसला लिया कि मैं अब कभी अपने मायके भी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितना भी दुख तकलीफ हो। हालांकि मैंने मम्मी पापा से नहीं बोला, क्योंकि वे ये चीज़ होने ही नहीं देंगे। तो बस मैंने सोच लिया है कि मुझे जाना ही नहीं। अगर ये बात मैं मम्मी पापा के सामने कहूँगी तो उन्हें और भी दुख होगा कि लड़की के दिमाग में पता नहीं क्या आ रहा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा या भाइयों को कुछ हो। इसीलिए अब जो भी दुख तकलीफ, चाहे हम मरो या जियो, वो मेरे बच्चों के दुख मेरे हैं और मेरे बच्चे मेरे हैं, बस। जो इंसान इतनी बुरी हालत में अपनी टसन नहीं डाउन कर सकता ना, गरूर और घमंड, मैंने शायद वीडियो में बता भी था। मेरी आरू को, अकेली को, जब हॉस्पिटल में से हम घर पे आ रहे थे, आरू को वहाँ पे ले जाने की बात करी जा रही थी गाँव में, फोनों पे ऐसे। तो मेरी सास बोलती है ऐसा, इसे यहाँ पे लिया। पहले तो मेरे जेठ ने बोल रहा था, जो मैं अनिल भाई साहब, उन्होंने बोला कि लड़की को यहाँ ले आइए, मैं ट्रीटमेंट करूँगा। देखो, उन्होंने तो नॉर्मल तरीके से तो बोला था कि जैसा भाई मैं अच्छे से कर लूँगा, उन्होंने कोई और दूसरे इरादे से नहीं किया था। लेकिन मेरी सास ने कहा कि इसे लड़की को यहाँ ले आइए। क्यों भाई, लड़की का चोट लग गई तो मैं वहाँ पे भेज दूँ, और जो ठीक ठाक रहेगी तो मैं रखूँगी। ऐसा नहीं मैं बिल्कुल भी कर सकती, चाहे कितने भी दुख हो, बच्चे मेरे पास रहेंगे। जहाँ मैं रहूँगी वहीं मेरे बच्चे रहेंगे। तो इसीलिए मैंने ये फैसला किया है, अब कितने भी दुख आए, इसमें मेरे घर वालों का कोई रोल नहीं होगा, ना मैं दिखाएंगे, ना मैं उनके पास जाऊंगी। अब सिर्फ दुनिया में मैं अपने 4 बच्चों के साथ रहूंगी, और मेरी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर ना करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी ससुराल वालों के लिए बात है कि मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करे कोई भी हो, A to Z। क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, और ना किसी से कोई मेरा रिश्ता है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो कान खोल कर सुन लियो, मेरे और मेरे बच्चों की तरफ को कभी आंख उठा के ना देख लियो। क्योंकि जो दुख मेरी लड़की को होता है ना, वो मैंने झेला, और मेरे मम्मी पापा ने। मेरा भाई वो इतनी दूर बैठा हुआ, उसे इतना दुख हुआ कि उसने डर के मारो बता दिया कि चल, लड़की का चोट लग गई, उसके बावजूद उसे जवाब मिलता है मैं जिम्मेवार होंगे। अरे छत से तो वहाँ पे भी गिर गई थी, वहाँ कौन जिम्मेवार हुआ था? वहाँ पे तुमने ही डाला था ना, वहाँ पे तुमने धक्का दिया था, तेरी माँ ने दिया होगा, तेरे माँ बापू ने दिया होगा, भाई भाभीियों ने दिया होगा, उन्होंने जिन्हें पाल रहा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रही कि
अब मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, अपने मम्मी पापा के पास। वैसे मेरे मम्मी पापा तो नहीं देखते हैं वीडियो, भाई देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे ना बुलाए बस मेरे मायके वाले अब, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मायके वालों का कुछ बिगड़ा, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं कि खाली में मुझे प्यार करे हैं, ये मेरे साथ साथ ना मेरे बच्चों को भी बहुत प्यार करे हैं। और आधे से ज़्यादा खर्चा ना मेरे मायके वाले, मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा यही उठा रहे हैं। जो ये मुंह उठा के कमेंट कर दिए ना कि घर वाले नहीं साथ दे सकते, घर वाले नहीं साथ दे सकते, तो उन्होंने कुछ गोद नहीं ले रखे थे। ये मैं थोड़े ही बस मेरे मुँह से क्या गंदे निकलवाओ तुम। उनके घर में आग लग गई, जिस घर के ये बच्चे हैं यहाँ पाई जोगे में, जो उन्हें नहीं दिखाई देता, सिर्फ मेरे मायके वालों को दिखाई देगा। तो भाई आप सबको ना बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस ऐसे कमेंट अब मत करना, ठीक है। और जिसकी समझ में आती हो समझ लियो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एकदम कड़वा सच है जो मैंने बोला। और तुम बताओ कमेंट करके, क्या मेरे घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सिर्फ उन्हीं का ही फर्ज है ये सब कि बच्चों का ध्यान रखें, मेरा ध्यान रखें कि मैं कैसे रह रही, किस हाल में रह रही। उन्होंने तो बल्कि मुझे मौत के मुंह में से निकाला, बेचारे खुद मौत के मुंह में डल गए थे, सारे कंजर की तरह मार डाल लेते ना जिस टाइम। सोच कर देखो, जो औरतें लड़कियां मुझे कमेंट करें, अगर तुम्हारे माँ बापा को कोई पीटता है तो कैसा लगेगा तुम्हारे सामने। और अब तो मैं बिल्कुल भी वो मोनिका नहीं रही जो थी। तो मुझे बहुत चेंज हो गया, बहुत, मेरा माइंड, मेरा व्यवहार सब कुछ चेंज हो गया, और ये चेंज ही रहेगा। भगवान के भरोसे हूँ मैं बस अब इस टाइम, मैं और मेरे बच्चे जिस हाल में वो रखेंगे हम उसमें रहेंगे। बस हम जो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे ना, खुशामद करेंगे सिर्फ भगवान के सामने, जैसा उनकी मर्जी वो रखेंगे हमें। तो आज मैंने ये सोच लिया था, कभी जब भी मेरा फ़ोन ठीक होगा वीडियो स्पेशल यही बनेगी कि अब मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। और बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं, और हाथ भी मेरा ठीक ही हो गया बिल्कुल। अभी मतलब बिल्कुल तो नहीं हुआ, थोड़ा तिरछापन है इसमें, ऐसे बस काम पूरा करता है, थोड़ा दर्द है ऐसे। डॉक्टर बोला था कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अब पता नहीं धीरे धीरे होएगा या नहीं, लेकिन ये है कि काम तो कर ही ले मैं। और कंपनी में भी इतना हार्ड काम नहीं है कि चल भाई मेरे से होने का नहीं, वहाँ पे भी हल्का ही काम है। ऐसा हार्ड काम तो इससे होने का नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि इसमें अभी दर्द है। एक तेल दे रखा लगाने के लिए डॉक्टर ने, तो देखते हैं कब तक ठीक होता है। इस तरीके से रहता है मेरा ऐसे, ऐसे हिलता डुलता है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मेरी राय सही है, क्योंकि उन लोगों को चाहिए पैसे कैसे भी मिल जाए। अब
मेरे प्रति भी ये वीडियो बना रही थी कि पैसे चाहिए, तो आप सबने ये देख ही लिया होगा। अभी साल भर होने वाला, बच्चे स्कूल भी पढ़ रहे, उनको हर चीज़ की सुविधा भी मिल रही, तो क्या वे मुझे पैसे दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना। और उनको देखो, लड़की छत से गिर गई, दिखा दी ना अपनी औकात कि मैं जिम्मेवार होंगे। यानी कि अगर लड़की, भगवान करे ना हो मेरे बच्चों के साथ ऐसा, अगर मेरी लड़की ख़त्म हो जाती ना, तो पक्का केस जारी हो जाता पैसे हड़पने के लिए। इतने गिरे हुए इंसान में हैं, आज उन्हें पता नहीं बच्चे कहाँ हैं। और जिस दिन दुर्घटना होती है उस दिन उन्हें ये चाहिए बस, इतना गिरा हुआ बाप है मेरे बच्चों का। इसीलिए अब मेरे मायके वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है लेकिन मैं रखूँगी नहीं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं भिड़ाई नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा मेरे बच्चों का। ये 1-1.5 महीना छुट्टी रह गई, भगवान करे उन्हें हमेशा खुश रखें, बस उनके घर में खुशियाँ चाहिए रहे और मेरे बच्चे भी खुश रहे। अब करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और बस अपनी बच्ची के लिए इमोशनल हो गई थी कि लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकें। बच्चा इतना सीरियस है और हरकतें हुई घमंडी लोगों की तरह नहीं, घमंडी तो है ही। लोगों को तो फिर भी शर्म आ जाए, अपने बच्चे के टाइम तो हर किसी को, चाहे कितना भी गिरा हुआ इंसान हो उसको भी शर्म आ जाए। लेकिन उस नीच इंसान ने तो उस वक्त भी अपनी औकात ही दिखाई कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ।